आपकी पहली स्टेज है। इस भारतीय समाज के जागृत होने की पहली निशानी है कि पूरा देश इस वक्त इतिहास को जानना चाहता है। और पहली निशानी सबसे डिफिकल्ट होती है, पहली स्टेज पे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लिहाजा हमारा कोई निजी स्वार्थ नहीं है, हमारा कोई निजी एजेंडा नहीं है। यह बात अलग है कि मैं अभी आपके लोगों से कह रहा था कि क्या किसी ने कभी सोचा था कि यह धारा 370 इतनी आसानी से हट जाएगी। और कमाल यह है कि जब हटी है, क्योंकि हमें एक बात बताई गई कि ये जो नाथूराम गॉडसे के लोग हैं, ये देखिए देश के संविधान को बदलना चाहते हैं, इनकी कभी मेजॉरिटी नहीं होगी। आपके आदमी को बड़ा करिश्मा आता है। जिस सदन में उसकी मेजॉरिटी नहीं थी, उसी में सबसे पहले 370 पास करा दिया उसने। ऐसा कोई बिल नहीं मिला इतना शार्पली डिवाइडेड बिल हो और उसको रखने में सरकार, और 24 घंटे में एक में पास कराया, 48 घंटे में दोनों में पास होके साइन शाम तक राष्ट्रपति के करा दिए। जाओ करो क्या करोगे। इसलिए जब आपकी पॉलिटिकल विल, हर चीज को आप वोट बैंक के नुक्ते नजर से देखेंगे तो दिक्कत होगी। कुछ चीजें राष्ट्र के लिए देखिए, आपका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। देश माने न माने, जो हम 15-20 लोग हैं उसको पूरी ईमानदारी से कहते हैं। इसी समाज के लोग पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। मैं आपको बात इसलिए कह रहा हूं कि मैं भी एक जगह इस्तीफा देके आया हूं, लेकिन रात के 2-2 बजे तक, 4-4 बजे तक किसी महिला की उम्र 80 साल है, कोई 42 साल की है, कोई 90 साल के कैलिफोर्निया में रह रहे हैं, बात करते करते आधे घंटे तक रोते रहते हैं और मुझे सुनना पड़ता है। जो लोग संपन्न हो गए, इस्टेब्लिश हो गए, उनको जिंदगी में अब कुछ नहीं चाहिए। क्या वजह है कि जिंदगी के इस मोड़ पे उनके अंदर राष्ट्रवाद और सनातन की इतनी भूख है कि 2 बजे मुझे फोन करके मेरे साथ रो रहे हैं। कोई वजह होगी, कोई कॉर्ड जो है, जो हजारों साल से वो चुप थे, दादा परदादा के डर में, नौकरी के डर में, अपने अपने बिजनेस के डर में, आज वो सब कुछ खोने के लिए तैयार हैं, लेकिन राष्ट्र चाहते हैं। यह आसान काम नहीं होता। इसलिए मैंने कहा कि जम्मू कश्मीर का पीडीपी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसकी सदर महबूबा मुफ्ती है, उसका एमपी जब ये कह रहा था तो मैंने कहा इसके ऊपर हंसा जा सकता है या रोया जा सकता है, लेकिन उस बेहया, बेशरम और बेगैरत मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हिम्मत देखिए, जिस कश्मीर में उसी सूबे का पहला आदमी भारत का पहला मुसलमान गृह मंत्री बना। मैं ये बात बार बार अपने भाषणों में इसलिए याद दिलाना चाहता हूं कि सड़क पे चलते हुए लोग जब आपसे कन्फ्रंट करें तो पूरी ताकत के साथ, फैक्ट फिगर के साथ घटना का जिक्र करें और उसको बेनकाब करें। यह वक्त अब नहीं है कि आप चुप बैठेंगे और कुछ लोग आपके ऊपर कुछ कीचड़ उछाल के चले जाएंगे और आप साफ करते रहेंगे। आप अपोलोजिस्टिक मत होइए। आपका इतिहास बहुत अच्छा था, आपका भविष्य भी बहुत अच्छा है, लेकिन अपने वर्तमान से लड़ेंगे तो दुनिया आपको सलाम करेगी। 2 दिसंबर 1989 को भारत में पहला मुसलमान गृह मंत्री बना। जब यह मुसलमान गृह मंत्री बना तो किसी ने यह सवाल ही नहीं पूछा इस देश में, और मैं कहीं नौकरी करता था। यार ये सवाल तो पूछना चाहिए कि उसी दौर में मेरा जर्नलिज्म शुरू हुआ है। किसी ने यह सवाल ही नहीं उठाया। हमारे देश में तो छोटी छोटी बातों पे गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री से लोग जवाब पूछने लगते हैं कि प्रधानमंत्री को जवाब, गृह मंत्री जिम्मेदार है। 1986 में जब रामलला का ताला खुला उत्तर प्रदेश में, प्रधानमंत्री कौन था? देश के महान कंप्यूटर युग के युवा प्रधानमंत्री थे। उस ताला खुलने की पहली प्रतिक्रिया कश्मीर में हुई थी। यह खबर छपने नहीं दी, यह खबर बाहर नहीं आई। मैं इसलिए कहता हूं
कि जो षड्यंत्रकारी हैं, जो गद्दार हैं, जो इस देश को तोड़ रहे हैं, जो खोखला कर रहे हैं, उनकी साजिशों को अगर नहीं समझेंगे तो आपका भविष्य कभी ठीक नहीं होगा। आप अगर जाग गए हैं 1000 साल के बाद तो अभी सोइए मत। 86 में